समाज का आज पूरे देश के अंदर जाट समाज का और किसान कौम का जो नाम है और सम्मान है और जो एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को हमें आगे आने वाले समय के अंदर जो हमारे पूर्वज हमें देके गए, वह प्रतिष्ठा हमें आगे तक कायम रखने की अगर किसी पर जिम्मेवारी है तो यहाँ बैठे सभी हमारे कौम के सभी युवाओं के ऊपर और कौम में बैठे सभी साथियों के ऊपर है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं जब युवा की बात करता हूं तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर हो, लगातार मैं देखता हूं कि अपने किसान कौम के बेटे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दूसरी तरफ जब देखते हैं कि एक तरफ हमारे युवा संस्कारवान होकर आगे बढ़ते हैं, आज यहाँ पर तेजा फाउंडेशन के माध्यम से जिस तरह से एक ये हमारे सामने उदाहरण है, मैं समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि ऐसी फाउंडेशन हमारे हर जिले के अंदर हर जगह पर होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे संस्कारवान हो और आगे जाकर अपना नाम रोशन कर सके। हमारे खून में देशभक्ति है, हमारे खून में आस्था है और इसीलिए मैं दो बार राम जी की सेवा के लिए गोलियों का मुकाबला करते हुए कार सेवा में चला गया। हम तिरंगे को प्यार करते इसलिए मैं कश्मीर की घाटी पर चला गया, 7 दिन सेंट्रल जेल में रहा। मैंने ये जज्बा पाया तो मेरी कौम के खून से पाया है, उनके आशीर्वाद और संस्कारों से पाया है। और इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, समय की नजाकत को समझिएगा। जो जाट गांव में सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता था, जो परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी, देशभक्ति के लिए जाना जाता था, हमारा चरित्र वही है और ताकत भी वही है। ओबीसी वर्ग में बांटने वाला रोहिणी आयोग जो दिल्ली में बना हुआ है, हम चाहते हैं सरस संपत्ति से उसको खत्म करें। इसको डिवाइडेशन जब तक नहीं करें, जब तक ओबीसी ये जातिगण की गणना देश में नहीं हो जाए, तब तक नहीं करें। किसानों का फसलों में एमएसपी मिले, ये बहुत जरूरी है। किसान परेशान है, जिस दिन खेती करता है और फसल बोता है उस दिन भाव कुछ है, जिस दिन फसल बेचने के लिए जाते हैं उस दिन बड़ी भारी परेशानी खड़ी होती है। केंद्र और अन्य राज्यों में, केंद्र में अन्य राज्यों में जो आज राजस्थान की पोजीशन है, चाहे हमें केंद्र में भी है, राज्य में भी है, यह स्थिति पूरे जाट समाज के लिए सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेटों की सरकार हो, ये पूरा आरक्षण हमारी आज पोजीशन है, उस पोजीशन में जाट समाज को हिंदुस्तान में लेके आओगे। यह आरक्षण की विसंगतता के कारण जो हक और अधिकार 21% का है वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या ये हम लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा है या नहीं मुद्दा है? पर यह मुद्दा जो विसंगतियों का था, उसमें मेरे पास कई बच्चे आए, छात्र आए, मेरे पास जो राजनीतिक पंडित है, सलाहकार है, उन लोगों ने यह भी सलाह कर दी कि आप ज्यादा इस मुद्दे पर काम नहीं करो। जो 24 घंटे राजनीति करते हैं उन्होंने मजबूत से मजबूत लोगों को सल्टा दिया, आपका भी नंबर आएगा। पर मेरे पास 2 चीज थी, क्या इन नौजवानों का वाजिब हक है, इनके लिए हम लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए या इस सल्टाने वाली राजनीति से डर कर और चुप रहना चाहिए। ये विसंगतियां हटनी। आप सब लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजा राम मील जैसे, जो हमारे बुजुर्ग इस उम्र के अंदर भी तपती धूप के अंदर हम लोगों का साथ दिया, और तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर मेरे समाज को भी ओलबा है, इन मुद्दे के अंदर जहां हम लोगों के खुद की ताकत बढ़ती है, उसके अंदर जो भागीदारी आप लोगों की होनी चाहिए वो भागीदारी आपकी नहीं रही। ये ओलबा मेरे आप सब लोगों को है। अब इस विसंगति हटने के बाद ये जीत इन नौजवान छात्रों की रह गई। इस विसंगति हटने के बाद क्या शैडो पोस्ट होनी चाहिए, क्या प्रक्रियाधीन भर्ती हो रही है उसके अंदर यह होना चाहिए, यह मुद्दा और यह सवाल है। राजस्थान के लोग क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी रहेंगे। एक आंदोलन देश में फिर चालू करना पड़ेगा, उसके लिए अभी तैयारी रखना
क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसानों का बंद होगा। ये पॉलिसी सरकारों की आ गई है। ये पॉलिसी आ गई है कि 10 साल में कौन किसान है जो ट्रैक्टर बदल देगा? कोई नहीं बदल सकता। पंपिंग सेट, जनरेटर, गाड़ियां, तो एक बड़ा आंदोलन फिर किसान के मंच पे होगा। और यहां पे राजस्थान वाले उसमें, यहां पे समाज के लोग ही उस मोर्चे को संभालने का काम करेंगे। फिर एक सच्ची, एक सरल, एक स्पष्टवादी, मेहनतकश और वफादार कौम के सरदारों, मेरे युवा साथियों, भाइयों, पैर बच्चों, बहनों और माताओं और मेरे बुजुर्गों, पूर्व वक्ताओं ने आज समाज के उत्थान और विकास के लिए इस मंच से आपके साथ में अपने विचार रखे कि हमारे समाज किस तरीके से उन विकास की ऊंचाइयों पे जाए, किस तरीके से हम एकता और संगठन से वो काम करें जिसे एक ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ हमारा जो परिवार, हमारे जो जाट कौम का जो है एक परिवार, वो किस तरीके से मजबूत और सशक्त हो। हमें इस बात पे चिंता करना है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी हम सभी की है। अकेले राजा राम जी के प्रयास से या कुछ लोगों के प्रयास से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और केवल जाट समाज अपने समाज की तक ही सीमित नहीं है, दूसरे समाजों को भी साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के अपन हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। कई बार मैं सुनता हूं कि दूसरे समाज के लोग कुछ हमारे को चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ कमी खामी होगी। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, उनसे आप मित्रता रखो, तो क्यों नहीं चाहेंगे? अवश्य चाहेंगे। कईयों ने कहा, बोला औरंगजेब ये औरंगजेब, और क्या था औरंगजेब? औरंगजेब का दादा था अकबर, उसका मकबरा था सिकंदरा में। पहले तो हमने लाल किला जो आगरे में है उस पे कब्जा किया, उसमें भूसा भर के आग लगाई, भूसा भर के आग लगाई उसके किले में, और उसके दादा की हड्डियों को निकाल के आग के हवाले कर दिया। ये थी जाट की ताकत औरंगजेब के सामने।